तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो बच्चों इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ डज दिस एमएलए बिकम्स चीफ मिनिस्टर, राइट। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्शन प्रोसेस को समझा था कि पहले एमएलए को कौन चूज करता है, कौन इलेक्ट करता है। तो पीपल हु आर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखा था, राइट। तो वहां से जितने भी एमएलए इलेक्ट होते हैं और जो मेजोरिटी में होते हैं, मेजोरिटी क्या होता है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके हाफ से ज्यादा नंबर्स जितने भी एमएलए को मिलेंगे, वो एमएलए जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के होंगे वो लोग रूलिंग पार्टी बन जाएंगे, राइट। और वही लोग जो मेजोरिटी में होते हैं वही रूलिंग पार्टी होते हैं, और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हार जाते हैं दे बिकम दी अपोजिशन। तो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, राइट। हम लोगों ने उनके असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट देखा था और उसमें देखा कि आईएनसी गॉट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स और इस वजह से वो रूलिंग पार्टी बन गई, और बीजेपी और बाकी जितने भी आपके दूसरे पार्टीज थे, नाउ दे लॉस्ट द इलेक्शन, तो वो अपोजिशन में आ गए। और इन्हीं एमएलएस में द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय अस एज एमएलएस, उन्हीं में से कोई एक उनका लीडर चूज किया जाता है और वही लीडर चीफ मिनिस्टर होता है, राइट। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है, राइट। नाउ गवर्नर इज अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर बट द एमएलएस दे इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर हियर, ओके। नाउ दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। और चीफ मिनिस्टर्स के साथ बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं उनको भी गवर्नर इलेक्ट करते हैं विद द हेल्प और विद द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है, तो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, दैट इज द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट करती है वो अपॉइंट करती है, तो गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, दैट इज द प्रेसिडेंट हियर, ओके। आई होप दिस होल प्रोसेस इज क्लियर टू यू। सिंपली आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो एमएलए से चीफ मिनिस्टर, और जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज द गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, समटाइम्स देयर माइट नॉट बी अ सिंगल party rule but a group of parties working together. This system is known as coalition party. तो बच्चों ये आपके लिए एक नया टर्म है, coalition party। अब coalition party क्या होता है, तो जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल फिर से लो, तो हमने देखा कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली, तो वो क्लियर विनर था, राइट। द क्लियर विक्टर देयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। अगर मान लो बच्चे यही होता कि बाकी अगर आईएनसी को भी मेजोरिटी सीट्स नहीं मिलती, मान लो उनको भी 34 सीट से कम मिलता, राइट, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उनको मिनिमम 34 से ज्यादा तो चाहिए ही मेजोरिटी रूल के लिए, है ना। लेकिन अगर उनका 34 से कम होता तो कोई क्लियर विनर तो नहीं होता, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी रूल नहीं होती है। मान लो 2-3 पार्टीज डिसाइड करते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ के आपके साथ पार्टी में जुड़ना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर वो लोग पर्टिकुलरली मिलकर रूल करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी रूल नहीं करेगी, बल्कि ग्रुप ऑफ पार्टीज होते हैं दैट आर वर्किंग टुगेदर। मान लो आईएनसी नहीं जीती और बीजेपी और उनका वो एक कोलिशन हो जाता है, या अगर आप हिंदी में बोलो तो गठबंधन बोलते हैं। तो अगर ये कोलिशन हो जाता देन देयर वुड हैव बीन अ कोलिशन पार्टी। आईएनसी वहां पे एक रूलिंग पार्टी नहीं होती, राइट। तो यही डिफरेंस होता है एक रूलिंग पार्टी में और एक कोलिशन पार्टी में। कोलिशन पार्टी में 2-3 पार्टीज टुगेदर मिलके वो लोग अपना रूल करते हैं, दे ट्राई टू वर्क टुगेदर, और फिर वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रूल करते हैं, ओके। ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स have the responsibility of running various government departments or ministries. Now this is one more important point कि अब आप लोगों ने हमारे कंट्री में लोगों ने इलेक्ट किया है तो obviously they have to work for the people, right? That is the basic essence of a democratic country. तो डेफिनेटली जो चीफ मिनिस्टर्स और जो भी दूसरे मिनिस्टर्स जो इलेक्ट होते हैं, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दीज वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और दी मिनिस्ट्रीज, लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और क्लीनिंग। कुछ के भी केस में तो हर एक डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर मिनिस्टर्स होते हैं और उनको वर्क्स असाइन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग अपने सब्सिक्वेंट सेशन में पढ़ेंगे इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। अब बच्चों अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बता रही थी, सो लेट अस अगेन सी दैट हाउ दिस डिबेट it takes place in a legislative assembly and why it is important. So a legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो बच्चों की लेजिस्लेटिव असेंबली जो जगह होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, वो सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं फॉर द प्रॉब्लम्स दैट इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, ओके, उनके पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी के भी जो एमएलएज हैं या फिर जो अपोजिशन, लेट्स से जब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलएज हैं जिन्होंने इलेक्शन में उन्होंने पार्ट लिया था, तो वो चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, तो वो सबके सब उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर बातें करेंगे, वो लोग क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चंस अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस पूछ सकती है, वो लोग गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में पूछ सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर एमएलए अपनी जो अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में वो बात कर सकते हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब के ऊपर बेसिकली डिस्कशन होता है, जहां पे ये लोग सब बैठकर एक साथ बातें करते हैं। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ वही लोग वहां पर जो एमएलएज है वही बैठ सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, नहीं, जितने भी एमएलएज हैं जो उसमें जीते हैं, अपोजिशन के हो या रूलिंग पार्टी के हो, वो सब के सब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर, राइट, सारे मिनिस्टर्स बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो वी कैन से दैट सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ व्हाट इज दैट? वन एज एन एमएलए एंड द अदर एज अ मिनिस्टर, राइट। तो एक तो वो दे आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और मान लो उन्हीं में से कुछ जो मिनिस्टर्स बनते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर के हेल्प से गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो उनका डुअल रोल हो जाता है ना, एक एमएलए का हो जाता है और दूसरा एक मिनिस्टर्स के तौर पे भी हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस होल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स प्लेस हियर। नाउ लेट अस सी द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नाउ अगेन दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर लेजिस्लेटिव असेंबली, right? You can see that different ministers, they are sitting here, each one is given a mic to speak, और वो लोग different topics पे जो भी problems होती है उनके बारे में वो discussion करते हैं और इस पे कुछ solution निकाला जाता है। okay? तो बच्चों अगर आप NCERT बुक में देखोगे तो आपको डिबेट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। Now MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, तो वहां पे एमएलएस क्या करते हैं, तो वो लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इशू, लेट्स से सैनिटेशन, या फिर आप पतलापुरम की जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे पटलपुरम, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वाटर शॉर्टेज का इशू था, राइट, और एमएलएस के घर के सामने जितने भी लोग थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ दे वर आस्किंग द एमएलए टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, और इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका डिस्कशन कहाँ होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के, है ना। तो डिफरेंट इश्यूज पे ये लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर सजेस्ट भी कर सकते हैं एज इन व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द सिचुएशन देयर। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो बच्चों, यहाँ पे मिनिस्टर इज टॉकिंग हियर, एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, डिफरेंट मिनिस्टर्स आर लिसनिंग। तो यही हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है कि एक मिनिस्टर अगर बोल रहा है तो ईच एंड एवरीवन हैज टू लिसन टू इट, ईच एंड एवरीवन हैज टू गिव एन ओपिनियन ऑन इट। ये बिल्कुल वॉलंटरी होता है कि आप अपने ओपिनियंस दो, सजेशंस दो, या फिर क्वेश्चंस पुट अप करो गवर्नमेंट की तरफ कि क्या चीज हो रहा है, क्या कहाँ पे सुधार हो रही है, कहाँ पे और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, और उनका कुछ सोल्यूशंस निकाला जाता है। ओके, also the chief minister and the other ministers have to take decisions and run the government. तो बच्चों आपको पता है अच्छे से कि हमारा जो कंट्री है दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो बेसिक एसेंस है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, इट इज दैट इट इज द रूल ऑफ द पीपल। अब यही जो लोग हैं, द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, लेट इट बी अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, अबाउट द करप्शन, अबाउट सैनिटेशन, अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, तो इन सारी चीजों का जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑब्वियसली हमारा गवर्नमेंट लेगा, है ना। तो पर्टिकुलर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द डिसीजंस एंड ही हैज टू रन द गवर्नमेंट, है ना। तो ये चीज वो अपने जितने भी मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं वो उनके साथ करते हैं मिलकर। नाउ द डिसीजंस बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी डिसीजंस बच्चों चीफ मिनिस्टर लेते हैं उसको किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? जो भी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, कोई भी मान लो हेल्थ के सिनेरियो में या फिर एजुकेशन के सिनेरियो में, कुछ में भी कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो वो एमएलए को अप्रूव करना होता है। ओके, नाउ इन योर एनसीईआरटी बुक यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो
that is legislative assembly where people are having debates here. तो हम लोग एक दो examples देखते हैं about the man 1, the MLA 1 and MLA 2, what they are talking about. Now MLA 1 says, in my constituency of Akhandgaon, during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. Okay, now MLA 2, my question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? तो आप देख रहे हो बच्चों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे MLA 1 अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बता रहे हैं कि बहुत सारी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ डायरिया, वाटर शॉर्टेज और इन सब की प्रॉब्लम्स, हेल्थ सिचुएशन, और वहां पे बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बता रहे हैं. MLA 2 इज डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की उनका इतना गंदा कंडीशन क्यों है और कोई भी गवर्नमेंट कुछ अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट कर रहा है, राइट? तो ये अपने क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, है ना? सो द मेंबर्स आर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट? यू आर क्लियर अबाउट इट? ऑल्सो दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो MLAs हैं जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. वही लोग हैं जो अपने अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे हैव टू लुक ऑन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, राइट? और उसका डिस्कशन वो लोग कहाँ करेंगे? तो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बाकी लोगों के साथ. नाउ all the MLAs who gather together or assemble in the legislative assembly are called the legislature. तो बच्चों आप लोगों ने ये भी देखा था, जो हम लोगों ने ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखा था, एक एग्जीक्यूटिव, देन द लेजिस्लेचर एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर कौन होता है? पीपल हु मेक लॉज, इम्प्लीमेंट लॉज. ओके, सो ऑल द MLAs जितने भी वहां पे गैदर होते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं. नाउ दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क. तो बच्चों यही लोग होते हैं जो डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ सुपरविजन या फिर कुछ ना कुछ अथॉरिटी उनकी अपनी होती है जिसके लिए वो लोगों को सुपरवाइज करते हैं, दैट दीज थिंग्स शुड बी डन इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन, राइट? तो आप याद रखना, अगेन लेजिस्लेचर होते हैं कौन? ये MLAs जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं. दीज आर द पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग दोज लॉज, राइट? ओके, तो दे आर मेकिंग दोज लॉज और एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो लेजिस्लेचर में होते हैं दे लेजिस्लेट द लॉ, मतलब दे आर मेकिंग द लॉज, और इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं दे एग्जीक्यूट दिस लॉज, जो भी लॉज ये MLAs मिलकर डिसाइड करते हैं. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? वी टॉक्ड अबाउट द डिबेट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. हम लोगों ने कोलिशन पार्टी के बारे में बात किया, दैट देयर इज नो, जब एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी रूल नहीं होती, अगर वो लोग क्लियर विनर नहीं होते हैं तो 2-3 पार्टीज मिलके अपना एक रूलिंग पार्टी फॉर्म करते हैं. नाउ the group of these parties they are known as the coalition parties. Also we talked about the legislative assembly जहाँ पे बहुत सारे जितने भी MLAs होते हैं, whether they are from the ruling party or from the opposition, they sit together and they debate on different topics, different issues, they question, they supervise, they find solutions, right? और हम लोगों ने तो एग्जाम्पल भी देखा अबाउट डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. आप लोग NCERT बुक में वो सारे MLAs के पॉइंट पढ़ना और समझना कि सब MLAs में कौन कौन से डिफरेंसेस है, क्या क्या से बेसिक इश्यूज हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं और उनका क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.